बिंदिया, ये लो सब्जी और ये 20 रुपए पकड़ो। आज बस इतनी ही कमाई हो पाई है। अच्छी सुनते हैं, 20 रुपए में क्या ही होगा। घर में एक दाना राशन नहीं बचा है और मुन्नी भी दूसरी कक्षा में चली गई है। उसके लिए भी नई किताबें लेनी है अभी। बताइए तो मैं 20 रुपए में क्या क्या करूं। तो मैं क्या करूं बिंदिया, आजकल सवारी कम मिल रही है और तुम्हें तो पता ही है रिक्शे इतने बढ़ गए कि सब सवारी के लिए मारा मारी करते हैं। तुम अभी 20 रुपए में काम चला लो, मैं कल कुछ न कुछ करता हूँ। हरीश एक ऑटो ड्राइवर था और जो पैसे आते उससे अपना घर चलाता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक 5 साल की छोटी बेटी मुन्नी रहा करते थे। गरीब हरीश का धंधा उतना अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत ही मुश्किल से उनका घर चलता था। उत्तम नगर, बस 10 रुपए सवारी। आ जाओ उत्तम नगर। ओ हरीश, निकल यहाँ से, ये मेरा इलाका है। मैं सवारी बैठाऊंगा यहाँ, चल जल्दी निकल। लाला एक नंबर का लालची और घटिया इंसान था और वो हर रिक्शे वाले को धमकाता था और वो चाहता था कि सवारी बस उसी की ऑटो में बैठे। लाला भाई, यहाँ तो सबकी सवारी बैठती है और मुझे अपना घर भी चलाना है। मुझे भी सवारी चाहिए। मैं यहाँ से क्यों हटूं? अगर आपको मुझसे दिक्कत है तो आप खुद ही यहाँ से हट जाइए। फिर लाला वहां से चिढ़कर चला जाता है। लगता है इस हरीश को सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत ऊंची ऊंची उड़ने लगा है आजकल ये। अगले दिन जब हरीश सब्जी लेने जाता है तो लाला अपने एक दोस्त से कहकर हरीश का एक्सीडेंट करवा देता है। एक्सीडेंट में हरीश की जान तो बच जाती है लेकिन उसे बहुत ही चोट लगती है जिसकी वजह से वो कुछ समय तक ऑटो भी नहीं चला सकता था। धीरे धीरे समय बीतता है और उनके घर का राशन भी खत्म होने लगता है। बिंदिया को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। घर में खाने के लिए राशन भी नहीं बचा है। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? घर में राशन तक नहीं है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तभी बिंदिया की नजर घर के बाहर लगी ऑटो पर जाती है और वो सोचती है, क्यों ना मैं आज से ऑटो चलाऊं। वैसे भी मुझे ऑटो चलाने आता है। हरीश की दवाई, घर का राशन सब कैसे होगा? मुझे ऑटो चलाना ही होगा। जानती हूँ मैं शुरू शुरू में थोड़ा तो मुश्किल होगा, लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस काम के सिवा। बिंदिया जब ऑटो लेकर जाती है तो कोई भी सवारी उसकी ऑटो में नहीं बैठता है। लोगों को लगता है कि ये एक औरत है और ऑटो अच्छे से नहीं चला पाएगी। बिंदिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। उस दिन उसके ऑटो में कोई भी सवारी नहीं बैठता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाता है और कोई भी बिंदिया के ऑटो में नहीं बैठता है। फिर उसे एक प्रेग्नेंट औरत दिखती है जिसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वहाँ पर कोई भी ऑटो नहीं था। बिंदिया फिर उस औरत को अपने ऑटो में बिठाती है और उसे सही सलामत हॉस्पिटल पहुँचा देती है। ये देखकर लोग समझ जाते हैं कि औरत भी अच्छे से ऑटो चला सकती है। उस दिन से सारे सवारी बिंदिया के ऑटो में बैठने लगते हैं। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत और लगन से काम करते रहना चाहिए। अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।